गई थी, छोटा बच्चा रो रहा था। माँ को भोजन ना मिले तो दूध कहाँ से निकले। सोना परिस्थिति समझती थी, मगर रूपा क्या समझे। बार बार रोटी रोटी चिल्ला रही थी। दिन भर तो कच्ची अमिया से जी बहला, मगर अब तो कोई ठोस चीज़ चाहिए। होरी दुलारी सहुआइन से अनाज उधार मांगने गया था, पर वह दुकान बंद करके पैठ चली गई थी। मंगरू साहा ने केवल इनकार ही ना किया, लताड़ भी दी। उधार मांगने चले हैं, 3 साल से धेला सूद नहीं दिया, पर उधार दिए जाओ। खोटी नियत हो जाती है तो यही हाल होता है। भगवान से भी यह अनीति नहीं देखी जाती। कारकुन की डांट पड़ी तो कैसे चुपके से रुपए उगल दिए। मेरे रुपए ही नहीं हैं, और मेहरिया है कि उसका मिजाज ही नहीं मिलता। वहाँ से रुआसा होकर उदासा बैठा था कि पुन्नी आग लेने आई। रसोई के द्वार पर जाकर देखा तो अंधेरा पड़ा हुआ था। बोली, आज रोटी नहीं बना रही हो क्या भाभी जी? अब तो बेला हो गई। जब से गोबर भागा था, पुन्नी और धनिया में बोलचाल हो गई थी। होरी का एहसान भी मानने लगी थी। होरी को अब वह गालियाँ देती थी। हत्यारा गौ हत्या करके भागा, मुंह में कालिक लगी है, घर कैसे आए और आए हैं तो घर के अंदर पाँव न रखने दूँ। गौ हत्या करते इसे लाज भी ना आई। बहुत अच्छा होता पुलिस बांध कर ले जाती और चक्की पिसवाती। धनिया कोई बहाना ना कर सकी, बोली, रोटी कहाँ से बने? घर में दाना तो है ही नहीं। तेरे महतो ने बिरादरी का पेट भर दिया, बाल बच्चे मरे या जिए, अब बिरादरी झांकती तक नहीं। पुन्नी की फसल अच्छी हुई थी और वह स्वीकार करती थी कि वह होरी का पुरुषार्थ है। हीरा के साथ कभी इनकी बरकत ना हुई थी। बोली, अनाज मेरे घर से क्यों नहीं मंगवा लिया? वह भी तो महतो की ही कमाई है, किसी और की। सुख के दिन आए तो लड़ लेना, दुख के साथ रोटी से ही कटता है। तो क्या ऐसी अंधी हूँ कि आदमी का दिल नहीं पहचानती? महतो ने तो ना संभाला होता तो आज मुझे कहाँ शरण मिलती। मैं उल्टे पांव लौटी और सोना को भी साथ लेती गई। एक क्षण में 2 डल्ले अनाज से भरे और लाकर आंगन में रख दिए। 2 मन से कम जौना था। धनिया अभी कुछ कह ना पाई थी कि वह फिर चल दी और एक क्षण में एक बड़ी सी टोकरी अरहर की दाल से भरी हुई लाकर रख दी और बोली, चलो मैं आग जला देती हूँ। धनिया ने कहा तो जौ के ऊपर एक छोटी सी डलिया में 4-5 सेर आटा भी था। आज जीवन में पहली बार वह परास्त हुई। आंखों में प्रेम और कृतज्ञता से मुट्ठी भरकर बोली, सबका सब उठा लाई कि घर में कुछ छोड़ा, कहीं भागा जाता था। आंगन में बच्चा खटोल पर पड़ा रो रहा था। पुनिया उसे गोद में लेकर दुलारती हुई बोली, तुम्हारे दया से अभी बहुत है भाभी जी। 15 मन का तो जौ हुआ है और 10 मन गेहूँ, 5 मन मटर हुआ। तुमसे क्या छिपाना, दोनों घरों का काम चल जाएगा। 2-3 महीने में फिर मकई हो जाएगी। आगे भगवान मालिक है। झुनिया ने आकर आंचल से छोटी सास के चरण छुए। पुनिया ने आशीष दिया। झोना आग जलाने पहुंची। रूपा ने पानी के लिए कलसा उठाया। रुकी हुई गाड़ी चल निकली। जल में अवरोध के कारण जो चक्कर था, फेन था, शोर था, गति की तीव्रता थी, वह अवरोध के हट जाने से शांत मधुर ध्वनि के साथ सम धीमी एक रसधार में बहने लगी। पुनिया बोली, मैं तो को डांट देने के लिए ऐसी जल्दी क्या पड़ी थी? धनिया ने कहा, बिरादरी में सुरखुरु कैसे होते? भाभी बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ? कहे बुरा क्यों मानूंगी? ना कहूँगी, कहे तुम बिगड़ने ना लगो। कहती हूँ कुछ ना बोलूँगी, कह दो। तुम्हें झुनिया को घर में रखना ना चाहिए था। तब क्या करती? मैं डूबी मरती थी, मेरे घर में रख देती। अब तो कोई कुछ ना कहता। यह तो तू आज कहती, उस दिन भेज देती तो झाड़ू लेकर दौड़ती। इतने खर्च में तो गोबर का ब्याह हो जाता। होनहार होनी को कौन टाल सकता है पगली। अब इतने ही से सगा गला नहीं छूटा। बोला अब अपनी गाय के दाम मांग रहा है। तब तो गाय दी कि मेरी सगाई कहीं ठीक कर दो। अब कहता है मुझे सगाई नहीं करनी, मेरे रुपए दे दो। उसके दोनों बेटे लाठी लिए फिरते हैं। हमारे कौन बैठा है जो उससे लड़े। इस सत्यानाशी गाय ने आकर चौपट कर दिया। कुछ और बातें करके पुनिया आग लेकर चली गई। होरी सब कुछ देख रहा था। भीतर आकर बोला, पुनिया दिल की साफ है। हीरा भी तो दिल का साफ था। धनिया ने अनाज तो रख लिया था, पर मन में लज्जित और अपमानित हो रही थी। वह दिनों का फेर है कि आज उसे यह नीचा देखना पड़ा। पुनिया अपनी जेठानी के मनोभाव समझकर भी होरी का एहसान चुकाती जाती थी।
जब तक अनाज चुक जाता मंदोमंद दे जाती है, मगर जब चौमासा आ गया और वर्षा न हुई तो समस्या अत्यंत जटिल हो गई। सावन का महीना आ गया था और बगुले उठ रहे थे। कुओं का पानी भी सूख गया था और ऊख ताप से जली जा रही थी। नदी से थोड़ा थोड़ा पानी मिलता था, मगर उसके पीछे आए दिन लाठियाँ निकलती थी। यहाँ तक कि नदी ने भी जवाब दे दिया था। मगर अब कितना भी पानी बरसे, ऊख तो विदा हो गई, एक एक हाथ की होके रह जाएगी। भोला ने अब तक जिस शस्त्र को छिपा रखा था, अब उसे निकालने का अवसर आ गया था। उसे विश्वास हो गया था कि बैलों के सिवा इन सबों के पास कोई अवलंब नहीं है। बैलों को बचाने के लिए ये लोग सब कुछ करने को तैयार हो जाएंगे। अच्छे निशानेबाज की तरह मन को साध कर बोला, अगर तुम चाहते हो कि तुम हमारी इज्जती हो और तुम चैन से बैठो तो यह ना होगा। तुम अपने 200 को रोते हो, यहाँ लाख रुपए की आबरू बिगड़ गई। तुम्हारी कुशल इसी में है कि जैसे झुनिया को घर में रखा था वैसे ही घर से उसे निकाल दो। फिर ना हम बैल मांगेंगे ना गाय का दाम मांगेंगे। उसने हमारी नाक कटवाई तो मैं भी उसे ठोकरे खाते देखना चाहता हूँ। वह यहाँ रानी बनी बैठी रहे और हम मुंह में कालिक लगाए उसके नाम को रोते रहें। झुनिया के दोनों भाइयों ने ऐसा आकर धनिया से कहा, यही नहीं देख सकता, वह मेरी बेटी है। अब धनिया बोल रहा है, वह मेरी बेटी है, मैंने उसे गोद में खिलाया है और भगवान साखी है, मैंने उसे कभी बेटों से कम नहीं समझा। लेकिन आज उसे भीख मांगते और घर पर दाना चुनते देख मेरी छाती शीतल हो जाएगी। जब बाप होकर मैंने अपना हृदय इतना कठोर कर लिया है, तब सोचो मेरे दिल पर कितनी बड़ी चोट लगी होगी। यह मुँहजली ने 7 पुस्तक का नाम डुबा दिया और तुम उसे घर में रखे हुए हो। यह मेरी छाती पर मूंग दल्ला नहीं तो और क्या है। झुनिया के पिताजी ऐसी बातें अब धनिया से कह रहे हैं। धनिया ने जैसे पत्थर की लकीर खींचते हुए कहा, तो मेरी भी सुन लो। जो बात तुम चाहते हो वह ना होगी, 100 जन्म ना होगी। झुनिया हमारी जान के साथ है। तुम बैल ही तो ले जाने को कहते हो, ले जाओ। अगर इससे तुम्हारी कटी हुई नाक जुड़ती है तो जोड़ लो, पुरखों की आबड़ी बचती है तो बचा लो। झुनिया से बुराई जरूर हुई। जिस दिन उसने मेरे घर में पाँव रखा मैं झाड़ू लेकर मारने उठी थी, लेकिन जब उसकी आंखों से झरझर आंसू बहने लगे तो मुझे उस पर दया आ गई। तुम अब बूढ़े हो गए, मैं तो, पर आज भी तुम्हें सगाई की धुन सवार है। फिर वह तो अभी बच्चा है। भोला ने अपील भरी आंखों से होरी को देखा। कहते, सुनते हो होरी इसकी बातें? अब मेरा दोष नहीं है, मैं बिना बैल लिए ना जाऊंगा। होरी ने दृढ़ता से कहा, ले जाओ। फिर रोना मत कि मेरी बैल खोल ले गए। नहीं रोऊंगा। भोला बैलों की पगैया खोल ही रहा था कि झुनिया चकतियोदार साड़ी पहने बच्चे को गोद में लिए बाहर निकली और कंपित स्वर में बोली, काका लो, मैं इस घर से निकल जाती हूँ और जैसे तुम्हारी मनोकामना है उसी तरह भीख मांगकर अपना और बच्चे का पेट पालूंगी, और जब भीख ना मिलेगी तो कहीं डूब मरूंगी। भोला खिसियाकर बोला, दूर हो मेरे सामने से, भगवान ना करे तुम मुझे तेरा मुंह देखना पड़े। अब तेरे लिए डूब मरना ही उचित है। झुनिया ने उसकी ओर ताका भी नहीं। उसमें वह क्रोध था जो अपने को खा जाना चाहता था, जिसमें हिंसा नहीं आत्मसमर्पण है। धरती इस वक्त मुंह खोलकर उसे निगल लेती तो वह कितना धन्य मानती। उसने आगे कदम उठाया, लेकिन वह 2 कदम भी ना गई कि धनिया ने दौड़कर उसे पकड़ लिया और हिंसा से भरे स्नेह से बोली, तू कहाँ जाती है बहू? घर चल में, यह तेरा घर है। हमारे जीते भी और हमारे मरने के पीछे भी। डूब मरे भय जिसे अपनी संतान से बैर हो। इस भले आदमी के मुंह से ऐसी बात कहते लाज नहीं आती। मुझ पर धौंस जमाता है नीच, ले जा बैलों का रक्त पी। झुनिया रोती हुई बोली, अम्मा जब अपना बाप होके मुझे धिक्कार है तो मुझे डूब ही मरने दो। मुझ अभागन के कारण तो तुम्हें दुख मिल ही गया। जब से आए तुम्हारा घर मिट्टी में मिल गया। तुम्हें इतने दिन मुझे जिस प्रेम से रखा माँ भी ना रखती। भगवान मुझे फिर जन्म दे तो तुम्हारी कोख से दे, यही मेरी अभिलाषा है। धनिया उसको अपनी की ओर खींचती हुई बोली, यह तेरा बाप नहीं है, तेरा बैरी है, हत्यारा। माँ होती तो अलबत्ते उसे कलक होती। ला सगाई मेहरिया जूतों से ना पीटे तो कहना। झुनिया सास के पीछे पीछे घर में चली गई।
उधर भोला ने जाकर दोनों बैलों को खूंटों से खेला और हाँकता हुआ वो घर चला, जैसे किसी नेवते ने जाकर पूरियों के बदले जूते पड़े हों। अब करो खेती और बसाओ बंसी। मेरा अपमान करना चाहते हैं सब, ना जाने कब का बैर निकाल रहे हैं। नहीं, ऐसी लड़की को कौन भला आदमी अपने घर में रखेगा। सबके सभी बेशरम हो गए। लौंडे का कहीं ब्याह ना हो रहा था इसी से, और इस झुनिया की ठिठोई देखो कि आकर मेरे सामने खड़ी हो गई। दूसरी लड़की होती तो मुंह ना दिखाती, आंखों का पानी मर गया। सबके सब दुष्ट और मूर्ख भी है, समझते हैं झुनिया अब हमारी हो गई। ये नहीं समझते जो अपने बाप के घर ना रही, मैं किसी के घर नहीं रहेगी। समय खराब है। नहीं, बीच बाजार में इस चुड़ैल धनिया के झोटे पकड़ के घसीटता। फिर उसने दोनों बैलों को देखा, कितने तैयार है, अच्छी जोड़ी है। जहाँ चाहूँ 100 रुपये में बेच सकता हूँ, मेरे 80 रुपये खरे हो जाएंगे। अभी वह गांव के बाहर भी ना निकला था कि पीछे से दाता दीन, पटेश्वरी, शोभा और 10-20 आदमी और दौड़ते आते दिखाई दिए। भोला का लहू सर्द हो गया। अब फौजदारी हुई, बैल भी छिन जाएंगे, मार भी पड़ेगी। वह रुक गया कमर कसकर। मरना ही है तो लड़कर मरेगा। दाता दीन ने समीका पर कहा, यह तुमने क्या अनर्थ किया भोला। ये उसके बैल खोल रहे, वह कुछ बोला नहीं, इसी से शेर हो गए। सब लोग अपने अपने काम में लगे थे, किसी को खबर भी ना हुई। होरी ने जरा सा इशारा कर दिया होता तो तुम्हारा एक बाल नुच जाता। भला चाहते हो तो बैल तो ले चलो, बैल जरा भी भलमनसी नहीं है तुम में। पटेश्वरी बोले, यह उनके सीधेपन का फल है। तुम्हारे उस पर आते हैं तो जाकर दीवानी में दावा करो, डिग्री कराओ। बैल खोल लाने का तुम्हें क्या अख्तियार है। अभी फौजदारी में दावा कर दे तो बंदे बंदे फिरो। भोला ने दबकर कहा, तो लाला साहब हमको ज़बरदस्ती थोड़े ही खोल लाए, होरी ने खुद दिए। पटेश्वरी ने भोला से कहा, तुम बैलों को लौटा दो भोला। किसान अपने बैल खुशी से देता नहीं, इन्हें हल में जोतेगा। भोला बैलों के सामने खड़ा हो गया। हमारे रुपए दिलवा दो, हमें बैलों को लेकर क्या करना है, हम बैल लिए जाते हैं। अपने रुपए के लिए दावा करो, नहीं तो मार कर गिरा दिए जाओगे। रुपए नगद दिए थे तुमने, एक गाय बेचारे के सर मर दी और अब उसके बैल खोले लिए जाते हो। भोला बैलों के सामने से ना हटा, खड़ा रहा गुमसुम दृढ़, मानो मरकर ही हटेगा। पटवारी से दलील करके वह कैसे पेश पाता। दाता दीन ने एक कदम आगे बढ़ाया, अपनी झुकी कमर को सीधा करके ललकारा, तुम सब खड़े ताकते क्या हो, मार के भगा दो इसको, हमारे गांव से बैल खोल ले जाएगा। बंसी बलिष्ठ युवक था, उसने भोला को जोर से धक्का दिया। भोला संभल न सका, गिर पड़ा। उठना चाहता था कि बंसी ने फिर एक घूंसा दिया। होरी दौड़ता हुआ आ रहा था। भोला ने उसकी ओर 10 कदम बढ़ाकर पूछा, ईमान से कहना होरी, मैंने बैल जबरदस्ती खोल दिए। दाता दीन ने इसका भावार्थ किया। क्या कहते हैं कि होरी ने अपने खुशी से बैल मुझे दे दिए, हम ही को उल्लू बनाते हैं। होरी ने सकचाते हुए कहा, यह मुझसे कहने लगे या तो झुनिया को घर से निकाल दो या मेरे रुपए दो, नहीं तो मैं बैल ले जाऊंगा। मैंने कहा, मैं बहू को तो ना निकालूंगा, ना मेरे पास रुपए है। अगर तुम्हारा धर्म कहे तो बैल खोल लो। बस मैंने इसे धर्म पर छोड़ दिया और इन्होंने बैल खोल लिए। पटेश्वरी ने मुंह लटकाकर कहा, जब तुमने धर्म पर छोड़ दिया तब काहे कि जबरदस्ती, उसके धर्म में कहाँ लिए जाता है। जाओ भैया, बैल ले जाते हैं। दाता दीन ने समर्थन किया। हाँ, जब धर्म की बात आ गई तो क्या कहें। सबके सब होरी को तिरस्कार की आंखों से देखते परास्त होकर लौट पड़े और विजयी भोला शांत से गर्दन उठाए बैलों को ले चला।